12th क्लास के अकाउंटेंसी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 1.6 है। हमारी वीडियो नंबर 1.5 में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम पूरा कंप्लीट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आता है वो सारा का सारा प्रॉफिट बिजनेस के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब जब बिजनेस के अंदर पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उससे उनकी कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ेगा। उनकी कैपिटल या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा तो कैपिटल बढ़ेगी और अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा तो कैपिटल घट जाएगी। इसका मतलब बिजनेस में ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जिनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है। जब पार्टनर्स की कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है तो उसका भी हमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आज का हमारा कंटेंट क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स हमारी पूरी पार्टनरशिप की एक नींव है। पार्टनरशिप का सबसे पहला फंडामेंटल इसमें हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स यूज हो रहा है। इसके बाद जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कैपिटल अकाउंट यूज होगा, एडमिशन में कैपिटल अकाउंट यूज होगा, रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट यूज होगा, डेथ में भी कैपिटल अकाउंट यूज होगा और डिसोल्यूशन में भी कैपिटल अकाउंट यूज होगा। तो समझ जाओ पूरी पार्टनरशिप में हर चैप्टर में हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हमारा कैपिटल अकाउंट बहुत परफेक्ट होना चाहिए। आज की ये वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स जो हमें बनाने हैं, जो भी पार्टनर्स के हमें कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं, इनको बनाने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरे मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये क्या मेथड है इतना दिमाग से निकाल दो। नॉर्मली ध्यान रखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड जैसे कि वर्ड में लिखा हुआ है, ऐसी कैपिटल जो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। मतलब कैपिटल बार बार ना तो बढ़ेगी ना बार बार घटेगी। कैपिटल अगर कैपिटल का लेवल हमें फिक्स रखना है, हमें कैपिटल में बार बार सारे एडजस्टमेंट्स नहीं करने, कैपिटल के लेवल में हमें फ्लक्चुएशंस नहीं देखने, तो कैपिटल कैसी रहेगी? फिक्स। मतलब हमारा वहां पर फिक्स कैपिटल मेथड यूज होगा, सिंपल। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की ऑल ओवर कैपिटल जो हमने लगा रखी है बिजनेस में, तो अगर वो कैपिटल हमारी क्या रहे? फ्लक्चुएट होती रहे, कभी बढ़ती रहे कभी घटती रहे, तो हर चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मेरे बिजनेस में मेरे प्रॉफिट हुआ, कैपिटल बढ़ गई। अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो कैपिटल घट गई। बिजनेस के लॉस का शेयर मिला तो कैपिटल घटी। बिजनेस के प्रॉफिट का शेयर मिला तो कैपिटल बढ़ी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो कैपिटल बढ़ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात आई तो कैपिटल घट गई। मुझे सैलरी मिली तो मेरी कैपिटल बढ़ गई। मुझे कमीशन मिला तो मेरी कैपिटल बढ़ गई। ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से कैपिटल पर इंपैक्ट पड़ता है। और जब हम कैपिटल पे इंपैक्ट की बात करते हैं तो उसी के लिए हम बात करते हैं कौन से मेथड की? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। क्लियर है? जो हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है, इस मेथड के अंदर हमें दो डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें पहला अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। इसमें जो दो अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं, एक होगा कैपिटल और दूसरा होगा करंट अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। हर किसी पार्टनर के लिए हमें अकाउंट सेपरेट बनाने होते हैं। बिजनेस में अगर तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तो हमें ए का कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है, बी का कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है और सी का कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है। सेम हमें करंट अकाउंट के साथ करना है। ठीक है, चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला मेथड, फिर आते हैं हम फ्लक्चुएटिंग मेथड पर। फर्स्ट मेथड जो हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है वो ये कहता है कि तुम जब फिक्स कैपिटल मेथड यूज करोगे तो उसमें तुम्हें पार्टनर्स के लिए दो अकाउंट को प्रिपेयर करना होगा। फर्स्ट अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हम इसमें क्यों दो अकाउंट बना रहे? क्योंकि हम अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं। कैपिटल जब हमारी फिक्स रहती है तो कैपिटल में 100% जो कैपिटल से लिंक करेंगे टर्म्स, सिर्फ उसी का इंपैक्ट पड़ेगा और किसी का इंपैक्ट नहीं पड़ सकता। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए फिक्स कैपिटल मेथड को यूज करते हैं तो सबसे पहला अकाउंट हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हमें पता है कैपिटल का नेचर जो है वो क्रेडिट होता है। कैपिटल क्रेडिट से बढ़ती है और डेबिट से घटती है। और जब किसी अकाउंट के हम नेचर की बात करते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस उसके नेचर के साइड ही लिखा जाता है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट है क्योंकि वो क्रेडिट की तरफ से बढ़ता है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। पॉजिटिव बैलेंसेस की मैं बात कर रहा हूं।
तो कैपिटल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बाई साइड में, बाई बैलेंस बीडी। ये बाई बैलेंस बीडी क्या है, बहुत से लोग इसे बाई बैल बीडी लिख देते हैं, कोई बाल बीडी की कुछ नहीं होता, हमेशा तुम्हें बैलेंस कंप्लीट लिखना है। बाई बैलेंस बीडी, यहां पर ए बी सी, मान लो बिजनेस में 3 पार्टनर हैं। अब अगर ए बी सी 3 पार्टनर है तो मैंने क्या करा, जो बैलेंस था उनकी कैपिटल का, ये बैलेंस कौन सा होगा, ओपनिंग। क्लोजिंग की मैं बात नहीं कर रहा, कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए होंगे और क्लोजिंग से तुम्हें क्या करना होगा, यहां पर बैलेंस लिखने के लिए या फिर तुम्हें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए एक अलग से स्टेटमेंट बनाना होगा, जो मैं तुम्हें अलग क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी ये ध्यान रखो, ये जो हम बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं ये है क्या, उन पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। ठीक, फिर इसके बाद हो सकता है पार्टनर्स बिजनेस में कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दें। अगर पार्टनर ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो बाई साइड बैंक के सामने बाई कैश है बैंक, क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश का अमाउंट इंट्रोड्यूस हुआ। कैपिटल बढ़ जाएगी तो कैपिटल क्रेडिट से बढ़ती है, इसलिए क्रेडिट साइड में एंट्री पास हो जाएगी। और क्योंकि बिजनेस में कैश या बैंक के थ्रू भी एंट्री पास करी जाएगी तो बाई साइड में बाई कैश या बैंक से तुम्हें एंट्री पास करोगे। ठीक है, किस नाम से, एडिशनल कैपिटल। ये दोनों टर्म हमारे बिजनेस की कैपिटल को बढ़ाते हैं। बट अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो हम बिजनेस से अमाउंट भी तो विड्रॉ कर सकते हैं। जब हम अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो ये आप सभी को पता है, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली क्लास में बताया था कि ड्राइंग्स जो है 2 डिफरेंट तरीके से की जाएगी, या तो वो होगी ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल या फिर वो होगी ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट। अगर बिजनेस के अंदर ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल है, कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ करा जाता है तो इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। क्यों नहीं लगाया जाएगा, इसके लिए आप हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली वीडियो पर जाइए, उसमें मैंने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे रखा है। बट अगर मैं कहता हूं मैंने बिजनेस से जो विड्रॉ करा वो प्रॉफिट से करा, हाँ बिजनेस को मुझे एक इंटरेस्ट उस पर पे करना होगा। यहां पर मैंने लिखा है जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर बनाया जाएगा तो डेबिट साइड में जो हम ड्राइंग्स लिखेंगे, ये ड्राइंग्स सिर्फ बिजनेस की कैपिटल से निकाली गई है। और अगर बिजनेस की कैपिटल से तुमने पैसा निकाला तो बिजनेस का कैश या बैंक का बैलेंस घट जाएगा, और अगर बिजनेस का बैलेंस घटा तो कैपिटल उनकी डाउन हो गई। कैपिटल घटती है डेबिट से तो हम डेबिट में एंट्री पास करेंगे। डेबिट में एंट्री किस नाम से, टू कैश या बैंक, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे यहां पर, ये मैंने यहां पर शो करा है विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि ये अमाउंट बिजनेस की कैपिटल से विड्रॉ करा गया है। और यही वाला वो अमाउंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। जब हम इसके क्रेडिट वाले टर्म्स में से डेबिट वाले टर्म्स माइनस करेंगे तो उसमें उसके बाद जो बैलेंस हमारे पास बचेगा उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस सीडी। और ये जो टू बैलेंस सीडी का बैलेंस है क्या शो करेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन है। क्लियर है। इसके बाद फिक्स कैपिटल मेथड में हम बनाते हैं दूसरा अकाउंट जो कहलाता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पार्टनर्स की ऑल ओवर एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन करा जाता है। हम क्या कर रहे थे, पार्टनर्स की कैपिटल को अलग फिक्स रख रहे थे, बट कैपिटल से अलग भी तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं या पार्टनर से लिए जाते हैं। तो उन्हीं सबको मेंटेन करने के लिए, उन्हीं सबको रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाया ताकि वो कैपिटल पर इंपैक्ट ना डाले, हमारी कैपिटल फिक्स रहे, क्योंकि हम तो फिक्स कैपिटल मेथड पढ़ रहे हैं। इसलिए ये जो अकाउंट हमने बनाया है ये अलग से बनाया और इसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो करंट ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर चलता रहेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है मेरा बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है वो तो मेरी कैपिटल है, मैं उसको अलग कर रहा हूं। हमें जो बिजनेस में पैसा मिलना है, एग्जांपल के लिए सैलरी मिलनी है मुझे, तो मेरा सैलरी का बैलेंस मेरी कैपिटल बढ़नी चाहिए। मुझे मिलने हैं कमीशन से मेरा पैसा और बढ़ेगा। तो मतलब कुछ पैसा ऐसा है जो मेरे लिए पॉजिटिव टर्म्स में आता रहेगा। बट अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, मैंने बिजनेस से ड्रॉ कर लिया, मुझे जो मिलना था वो मिलना था 10,000, पर बिजनेस से विड्रॉ कर लिया 15,000। यार मेरा करंट अकाउंट बैलेंस तो 5,000 नेगेटिव में चला गया, मुझे 5,000 तो उसको बिजनेस को वापस करने होंगे। इसका अपोजिट भी हो सकता है, मुझे मिलना था 10,000 बट मुझे जो मिलना है वो है टोटल मिलाकर 10,000, बट बिजनेस से मैंने टोटल मिलाकर 6,000 रुपए विड्रॉ भी किया है, तो मुझे तो फाइनली 4,000 रुपए अभी और मिलेंगे। मैं अभी पॉजिटिव वे में हूं, मुझे भी 4,000 मिलने वाले हैं ना, मेरा भी फायदा है, तो मेरा बैलेंस जो है अलग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। मैं दो एस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो इसका बैलेंस पॉजिटिव भी आ सकता है और इसका बैलेंस नेगेटिव भी आ सकता है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का नेचर बिल्कुल सेम होता है, क्रेडिट, ये क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से घटता है। सेम वही ट्रांजैक्शंस उसी बेसिस पर होंगी। अगर वो ट्रांजैक्शन इसके करंट अकाउंट को बढ़ा रही है तो क्रेडिट कर दो, ट्रांजैक्शन इसके करंट अकाउंट को घटा रही है तो उसे डेबिट कर दो। सिंपल, क्लियर है। चलो करंट अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि
जब पार्टनर का करंट अकाउंट बनाया जाएगा तो हो सकता है क्वेश्चन तुम्हें उसके पहले से बैलेंस दे। बैलेंस करंट अकाउंट के पॉजिटिव, नेगेटिव, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो वो डेबिट होगा, तो मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड में गिवन होगा, और अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में गिवन होगा, मतलब बैलेंस शीट क्रेडिट पे गिवन होगा, इसका मतलब वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। करंट अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट और डेबिट दोनों में गिवन हो सकते हैं। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख दो, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट में लिख दो। सिंपल ओपनिंग बैलेंसेस इस तरीके से लिखे जाएंगे। फिर इसके बाद अब हम ट्रांजैक्शंस करनी स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहली ट्रांजैक्शन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुमने बिजनेस में पैसा लगाया है ना, इस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट एक एडजस्टमेंट है, और इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट को ये कंप्लीटली तुम्हारी कैपिटल से रिलेट नहीं करता, ये बिजनेस में उससे एक्स्ट्रा मिलने वाला एक टर्म है। तो हम कैपिटल के ऊपर जो भी हमें टर्म मिल रहा है उसको हम अलग से उसके करंट ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड कर देंगे। करंट अकाउंट में जब उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर को दिया जाएगा, तो पार्टनर की जो कैपिटल है, पार्टनर का जो मिलने वाला बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस, वो बढ़ना स्टार्ट होगा। और करंट अकाउंट किससे बढ़ता है? क्रेडिट से, अभी बताया था। तो इसका मतलब इसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। सेकंड, इसके बाद पार्टनर को सैलरी भी दी जाएगी, तो सैलरी जिसको मिल रही है बाय पार्टनर सैलरी के नाम से रिकॉर्ड कर देना। कमीशन भी दिया जाएगा। कमीशन कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। कमीशन भी दिया जाएगा तो पार्टनर कमीशन के नाम से इसे रिकॉर्ड कर देना। फिर आते हैं इसके डेबिट में। बिजनेस से हम अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं, और ये विड्रॉ मैंने बताया था दो तरीके से किया जाएगा। या तो ये होगा विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, या फिर ये होगा विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, या फिर विड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट। अगर हम इसे करते हैं, इस वाले अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाला अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट है। प्रॉफिट से मतलब बिजनेस के प्रॉफिट से पैसा निकाला। और अगर हम बिजनेस के प्रॉफिट से पैसा निकालते हैं तो इस ड्रॉइंग के ऊपर हमें क्या चार्ज करना होगा? इंटरेस्ट। पैसा अगर हमने निकाला तो उसकी कैपिटल का बैलेंस या उसका बैलेंस जो है, जो करंट के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। और जब बैलेंस घटेगा तो हम इसको डेबिट करना है। नेचर क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से घटता है, इसलिए हमें उसकी डेबिट में एंट्री पास करनी होगी। किस नाम से? टू ड्रॉइंग्स। जब बिजनेस के प्रॉफिट से कोई अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो बिजनेस में एक ड्रॉइंग अकाउंट अलग से ओपन कर दिया जाएगा। ड्रॉइंग के बाद इस ड्रॉइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में वो टॉपिक आ जाएगा। जितना भी इंटरेस्ट है, सॉरी, वो इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट के बाद अब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, वीडियो नंबर 1.5। उस वीडियो नंबर 1.5 में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं। अब उस एप्रोप्रिएशन में या तो प्रॉफिट आया होगा या फिर उस एप्रोप्रिएशन में लॉस आया होगा। अगर उस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट हमारा यहां ट्रांसफर होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्रेडिट से बैलेंस बढ़ते हैं जबकि डेबिट से बैलेंस घटते हैं। अगर उससे प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर दो, अगर उसके लॉस का बैलेंस आया तो लॉस को इसके डेबिट में ट्रांसफर कर दो। किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिख दिया, क्या ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट। और इधर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने क्या लिख दिया? लॉस। ठीक है, जब हम कंप्लीट अपना करंट अकाउंट बना लेंगे तो हमारे पास जो फाइनली बैलेंस आएंगे, या तो वो बैलेंस बचेंगे डेबिट में या फिर वो बैलेंस बचेंगे क्रेडिट में। अगर वो बैलेंस डेबिट में बचते हैं तो टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस शीट फिगर। अगर ये क्रेडिट में बचते हैं तो बाय बैलेंस सीडी, ये बैलेंस शीट फिगर। क्लियर है? ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है जो हमारा कौन से मेथड का होगा? फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है ये आता है फ्लक्चुएटिंग। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, इस मेथड के अंदर एक्चुअल में हमें क्या करना होता है? देखो सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा इसको मतलब आप वो मत करो, मतलब टफ मत बनाओ, सिंपल ऐसे याद रखो। हमें एक मेथड पढ़ना है, वो है फिक्स। ठीक, अगर हमें फिक्स याद नहीं रहता तो हम फ्लक्चुएटिंग फिक्स से आराम से याद कर लेते हैं। कैसे करेंगे? जो फिक्स कैपिटल मेथड है इसको जोड़ दो, फ्लक्चुएटिंग बन गया। भाई हम सिंपल कर क्या रहे थे? फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल की ट्रांजैक्शंस हमने अलग कर दी, कैपिटल को हमने फिक्स रखा तो अलग कर दिया, उस पे इंपैक्ट जिन वजह से पड़ सकता था उसको हमने अलग अकाउंट में बना दिया। अब हमें ये नहीं करना, अब हमें क्या करना है? अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएट होते हुए दिखाना है। हर वो टर्म जो हम जिससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी और हर वो टर्म जिससे हमारी कैपिटल घटेगी, वो हमें किस मेथड के अंदर शो करना होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर। क्लियर है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें कौन सा अकाउंट बनाना होगा? यहां पर कैपिटल अकाउंट। फिक्स में हम दो अकाउंट बनाते थे, कैपिटल और करंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है और उसका नाम होता है क्या? कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस लिखेंगे। फॉर्मेट हमारा सेम वही रहेगा। अब ये मत कहना भैया आपने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा। मैं
यहां पर लिख देता हूं लो डेबिट और क्रेडिट। 12th क्लास में आप सभी लोग आ चुके हैं, जब भी कोई अकाउंट बनाओ तो इसको लिख दिया करो। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस अकाउंट में सबसे पहला काम हमें क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी। ये बाय बैलेंस बीडी क्या है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, ये है उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। जो पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है सबसे पहले ये लिख दिया जाएगा। अब इसमें वो सारी एडजस्टमेंट हमें करनी है जिनसे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या जिनसे पार्टनर की कैपिटल घटेगी। सिंपल, पार्टनर की कैपिटल बढ़ने वाले कौन कौन से टर्म्स होते हैं। एडिशनल कैपिटल अगर मैं बिजनेस में लगा रहा हूं तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो एडिशनल कैपिटल क्रेडिट में लिख दिया क्योंकि क्रेडिट से कैपिटल बढ़ रही है। बाय कैश या बैंक के नाम से हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। अगर मैंने कैपिटल लगाई है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट से फिर मेरी कैपिटल बढ़ी, फिर से हमने क्रेडिट में लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे अगर सैलरी मिल रही है तो मेरे बिजनेस से मिली, मेरी कैपिटल फिर बढ़ी, कैपिटल बढ़ी तो बाय पार्टनर सैलरी के नाम से, क्योंकि सैलरी से मेरी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है। फिर पार्टनर को क्या मिलेगा, कमीशन, कमीशन मिलेगा तो कमीशन से भी उसका पैसा बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ गई तो क्रेडिट में फिर से एंट्री पास कर दी बाय पार्टनर कमीशन। हमने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था, उस एप्रोप्रिएशन से हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ था और वो प्रॉफिट का एक शेयर मुझे भी मिला और मेरे पार्टनर्स को भी मिला। जब वो प्रॉफिट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उससे भी तो कैपिटल बढ़ी, तो वो बाय प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया। तो ये सारे टर्म्स ऐसे थे जिनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है। बट अगर मैं डेबिट वाले टर्म्स की बात करूं तो ये सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल घट जाती है। कौन कौन से टर्म्स हैं, जिससे सबसे पहला आता है ड्रॉइंग्स। बिजनेस से पैसा निकालोगे तो बिजनेस की कैपिटल घटेगी, तो ये ड्रॉइंग्स आ गया। बट एक चीज ध्यान रखना, 2 ड्रॉइंग्स। अच्छा एक चीज और, यहां पर मैंने ड्रॉइंग्स 2 बार लिख दिया है, मैं यहां से ये टर्म हटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा डिजाइन की तरीके से रहेगा इसलिए मैंने इस तरीके से इसको काटा। 2 कैश या बैंक फॉर्मेट अच्छा लगेगा इसे। 2 कैश या बैंक अकाउंट के नाम से पेपर में ऐसे मत कर देना कि हमें तुम लोग भी ऐसे ऐसे कटिंग करने लग जाओ, सिंपल है, इसको हटाओ ऐसे। 2 कैश या बैंक, सबसे पहले 2 कैश या बैंक का मतलब क्या है, विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। हमने कैपिटल से एक पैसा निकाला, ये भी मैंने बताया था, तो हमारी बिजनेस की कैपिटल घटेगी। 2 ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मतलब यहां भी हमने फिर से बिजनेस से पैसा निकाला, इससे भी कैपिटल घटेगी। बट अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो ये इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ उस ड्राइंग पर चार्ज होता है जो हमने बिजनेस के प्रॉफिट से विड्रॉ करा है, बिजनेस की कैपिटल से विड्रॉ नहीं करा। यहां पर मैंने ड्राइंग्स दोनों शो करी, 2 कैश या बैंक, विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल वाले पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, जबकि 2 ड्राइंग्स जो मैंने लिखा है विड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट, इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद नेक्स्ट आता है 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन है ये एक्चुअल में हमने किस चीज के लिए शो करा, उसके लॉस के लिए। जब हमने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था तो उस एप्रोप्रिएशन में हमें लॉस भी तो हो सकता है, अगर वो लॉस हुआ तो लॉस का एक शेयर मुझे भी मिला और मेरे पार्टनर्स को भी, और जब लॉस का शेयर मिला तो लॉस के शेयर से मेरी बिजनेस की कैपिटल क्या हो गई, घट गई। जब बिजनेस की कैपिटल घटेगी तो हमने डेबिट में लिख दिया। ये हमारा ऑल ओवर कैपिटल का एक पूरा परफॉर्मा है। इसके बाद जब हम उसके क्रेडिट में से डेबिट वाले टर्म्स को माइनस करेंगे तो 2 बैलेंस सीडी के नाम से यहां पर बैलेंस आ जाएगा, जो क्या शो करेगा, पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। और अगर पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल हमें पता लग गई तो फिर क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पर हम आगे बैलेंस शीट बना सकते हैं। क्लियर है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये बैलेंस हमेशा इधर ही आएगा, जब हम बैलेंस निकालेंगे, क्या कैपिटल का बैलेंस हमेशा इस बेस पर 2 बैलेंस सीडी के नाम से आएगा, बाई बैलेंस सीडी नहीं आ सकता, तो आंसर है आ सकता है। बाई बैलेंस सीडी इस केस में बैलेंस आ सकते हैं, बट हां जब हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं तो कैपिटल के बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कैपिटल के बैलेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास हमारी कई कंप्लीट हुई है, इन क्लास में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा परफॉर्मा पढ़ा। मैं फिर से एक बात आप लोगों से कह रहा हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरी पार्टनरशिप की एक नींव है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपको हर स्टेप पे कंफ्यूजन होगी, इसलिए अपने कैपिटल अकाउंट परफेक्ट करो। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या सिखाऊंगा कि अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल, अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, भाई मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, हम क्लोजिंग पर नहीं लगा सकते,
तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।